हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले से। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक कंटूवर सी है और हमारे पास ई रेज टू 3z ओवर z+1 रेज टू 5 डी जेड दिया हुआ है। और सी जो कंटूवर है वो एक सर्कल दिया हुआ है मॉड z इज इक्वल टू 3। राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला जो nth डेरिवेटिव के लिए होता है उस फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑफ जेड किसी डोमेन डी में। राइट। तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 पाई और इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा यहाँ एफ ऑफ जेड ओवर z-a डी जेड। राइट। तो ये हमारे पास कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला है जहाँ पर एफ ऑफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में। तो z इज इक्वल टू ए पर एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो 1/2 पाई और इंटीग्रल कंटूवर सी है यहाँ पर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई z-a डी जेड होगा। राइट। तो अगर अब इसी कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर दें nth डेरिवेटिव के लिए। राइट। तो हमारे पास जो nth डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ z का z इज इक्वल टू ए पॉइंट पर वो होगा एफ एन ए और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा n फैक्टोरियल 2 पाई और यहाँ पर इंटीग्रल कंटूवर c हो जाएगा एफ ऑफ z और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा z-a n+1 डी जेड। तो n जो है यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ ऑफ z का z इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। राइट। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं और जो कंटूवर सी दिया हुआ है ये एक सर्कल दिया हुआ है मॉड जेड इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 3²। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 3 होगा। राइट। तो यहाँ पर हम इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास सर्कल आ गया जिसका रेडियस हमारे पास 3 है। राइट। ओके। तो इस कंटूर जो सर्कल दिया हुआ है हम इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम इस इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज करते हैं। राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन हमें एफ ऑफ जेड दिया हुआ है तो हम एज्यूम करते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू 3z। राइट। और देखिए यहाँ पर हमें z+1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसे इस z+1 को z-1 से कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो होगी वो -1 आ जाएगी। राइट। और यहाँ पर जो हमें 5 दिया हुआ है इस 5 को अगर हम स्प्लिट कर दें 4+1 अगर हम लिखें तो n+1 आ जाएगा हमारे पास। तो n की वैल्यू जो होगी हमारे पास 4 आ जाएगी। राइट। तो अब देखिए हम इस कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले को जो nth डेरिवेटिव के लिए है इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आ जाएगी यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का एफ ऑफ जेड का जो कि एनालिटिक है विद इन द कंटूर एंड ऑन द कंटूर सी। राइट। और सी जो है हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है। तो F4 और A जो होगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1 और n फैक्टोरियल हो जाएगा, n हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई और f ऑफ z के लिए हमारे पास आ जाएगा e रेज टू 3z और यहाँ पर आ जाएगा z-a की वैल्यू -1 होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं z+1 रेज टू 4+1।
राइट। तो 4+1 हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इस इंटीग्रल को हम आई लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एट दिस पॉइंट, और 4 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 24, और यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद दिस इंटीग्रल आई। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पॉइंट हमारे पास z इज इक्वल टू ए है, और a जो है हमारे पास -1 होगा, तो यहाँ पर -1 -2, और ये पॉइंट होगा -3। तो -1 जो पॉइंट है, दैट इज a इज इक्वल टू -1, इट लाइज विद इन दिस सर्कल C, राइट। तो एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक होगा इस कंटोर में एंड विद इन द कंटोर। तो यहाँ पर इस आई की वैल्यू अब हम लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 2 पाई, और हमें एफ फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है अभी एफ ऑफ जेड का -1 पर, और डिवाइड कर देंगे इसे 24 से। तो चलिए एफ ऑफ जेड जो फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ प्राइम ऑफ जेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ई रेज टू 3z। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास ई रेज टू 3z का जो डेरिवेटिव होगा वो 3 टाइम्स ई रेज टू 3z होगा। तो 3 टाइम्स 3 9 हो जाएगा ई रेज टू 3z। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और ई रेज टू 3z का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ई रेज टू 3z, तो 9 टाइम्स 3 27, ई रेज टू 3z आ जाएगा। और फोर्थ डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे एफ ऑफ z का, तो हमें मिलेगा 27 टाइम्स 3 ई रेज टू 3z, तो ये हो जाएगा 81 ई रेज टू 3z। तो एफ ऑफ z का जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो 81 टाइम्स ई रेज टू 3z होगा। तो z की वैल्यू यहाँ पर हम यानी कि एफ ऑफ 4, और यहाँ पर z की वैल्यू a रखेंगे। तो फोर्थ डेरिवेटिव एफ ऑफ z का z इज इक्वल टू a पॉइंट पर हमें मिलेगा 81 ई रेज टू 3 टाइम्स a, राइट। और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ -1 है, तो हम लिखेंगे फोर्थ डेरिवेटिव -1, तो 81 ई रेज टू 3 टाइम्स -1, तो 81 टाइम्स ई रेज टू -3, तो ये आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई ई क्यूब, राइट। तो फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आई की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई ओवर 24 टाइम्स 81 ओवर ई क्यूब। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स 12 24, 3 टाइम्स 27 इज 81, 3 टाइम्स 4 इज 12, तो हमें मिलेगा 27 पाई आई डिवाइडेड बाई 4 ई क्यूब। So the value of this integral is equal to 27 pi I divided by 4e cube, where I is square root of -1, that is I square is equal to -1। तो इस तरीके से हम कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो nth डेरिवेटिव के लिए है उसका यूज़ करके हम इस तरीके के इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।